नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 40। प्रेत शापात के हमने पीछे 7 श्लोक किए और 3 श्लोक किए हैं। कुल 10 श्लोक हैं। पहला जो श्लोक था वो 3 लाइनों का था, इसलिए कई बार इसको 11 भी काउंट कर लिया जाता है, नहीं? मगर कुल बनते 10 श्लोक ही हैं। सभी श्लोक हमने एक एक करके लिए, सभी शापों के, पाठ के 8 शापों के। ये अंतिम श्लोक हैं प्रेषपात के और पूर्व जन्म शाप अध्याय के। उसके आने वाले 8 के 8 जो शाप हैं उनके अंतर्गत हम सभी हमने श्लोक किए और ये अंतिम श्लोक है। इसके बाद जो 3 श्लोक दिए हैं उन्होंने उपाय के, प्रेत शापात के उपाय के, वो हम अगले पाठ में करेंगे। तो आज पढ़ते हैं इन श्लोकों की ओर। पराशर जी महाराज क्या कहते हैं, कैसे ये योग बनते हैं और इससे किस चीज़ की हानि होती है, और बार बार सभी जगह पे सुत क्षय की बात की है। शाप चाहे कोई भी हो, पितृ हो, सर्प हो, ब्रह्म हो, मातुल्य हो, कोई भी हो, पत्नी शाप हो, प्रेत शाप, सभी में संतान की हानि बताई गई है और कोई हानि नहीं है। अगर ये जो योग बनते हैं तो पूर्व जन्म शाप, यानी जिसको पितृ दोष कहते हैं, पितृ दोष के अंतर्गत पितृ शाप है और मातृ शाप है, भ्रातृ शाप है। ये उनके अंतर्गत ये अगर योग बनते हैं तब संतान की हानि है, ना कि सूर्य के साथ राहु आ गया, चंद्रमा के साथ आ गया, मंगल के साथ आ गया राहु को चारों तरफ, राहु नहीं तो केतु ही चलने दो। जहाँ पे उन्होंने लिखा है, सर्पशाप में भी किया है, पीछे पाठों में भी हमने राहु की स्थिति के बारे में जाना। भानुनंदनेश्वर भानुनंदन कहाँ पे है? उन्होंने ये नहीं कहा भी सूर्य और चंद्रमा किसी ग्रह के साथ आए तब राहु आएगा तब वो पितृशाप बनेगा, मातृ या भ्रातृशाप बनेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने उसके सिर्फ राहु की ही बात रखी, उनके साथ दूसरे ग्रहों की बात कही है। अगर वो भी उसी स्थिति में है, उन पर वैसी दृष्टि, स्थिति, युति है, प्रभाव है, तो वो योग बनता है, अन्यथा नहीं बनता। ये कहकर कि सूर्य के साथ राहु आ गया, मंगल के साथ राहु आ गया, अंगारक हो गया, चंद्रमा के साथ हो गया, ग्रहण दोष ये वगैरह कुछ चलता है, उसके तहत उपाय करवा लीजिए। ये टोटके हैं, कृपया उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पराशर जी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं श्लोक, बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। लगने मंदे सुते राहु। देखो अब क्या है, राहु सुत स्थान में है। लगने मंदे सुते राहु रंध्रे भानु समन्विते। लगने मंदे, मंदे का अर्थ है शनि। लगन में क्या हो, शनि। सुते राहु, पंचम में राहु। रंध्रे भानु समन्विते, और रंध्र स्थान कौन है? भानु है सूर्य, रंध्र स्थान है अस्तम। सूर्य यहां पे आ गया, सूर्य। लगन में शनि, पंचम में राहु, अष्टम में सूर्य। 3 ग्रह की तो ये बात कही है। व्यय भौमेन संयुक्ते। व्यय स्थान है 12वां स्थान। व्यय भौमेन संयुक्ते, यहां पर कौन है? मंगल। मंगल। अगर ये 4 ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है, लगन में शनि आ गया, पंचम में राहु, अष्टम में सूर्य और द्वादश में मंगल, अगर ऐसा आपको दिखाई पड़ता है तो प्रेत शपात
सुतकषः। ऐसा योग बनने से ऐसे ग्रहों की स्थिति पर प्रेत शपात बनता है और उससे संतान की हानि होती है। सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि बताई गई है। शनि लगन में, राहु पंचम में, सूर्य अष्टम में और मंगल द्वादश में। लगने मंदे सुते राहु रंद्र भानु समन्विते वे बौमेन संयुते प्रेत शपात सुतकषः। दूसरा श्लोक, काम स्थान दीपे दुखस्थे। काम स्थान कौन सा है? देखिए ना, ये धर्म, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष, ये धर्म, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम की त्रिकोण क्या ये है। तो संतान की बात होती है तो संतान पत्नी से संबंधित होने के कारण इसे काम स्थान बोला गया, भोग स्थान बोला गया, सोता स्थान बोला गया, कलत्तर भाव बोला गया। तो इसका स्वामी कहाँ पे हो? काम स्थान दीपे दुख अस्ते। दुख स्थान कौन से हैं? 6, 8 और 12। या तो ये छठे में गया हो, या फिर अष्टम में, या फिर 12वें में। सप्तम का स्वामी, इसमें कोई भी राशि हो, मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि हो, उसका स्वामी अगर छठे में, अष्टम में या 12वें स्थान में गया हुआ है तो काम स्थान दुखस्थे बनता है। आगे रहे, पुत्रे चंद्र समन्विते। पुत्रे कौन? पुत्र भाव ये है। यहां पर क्या हो गया? चंद्रमा। पुत्रे चंद्र समन्विते मंद मंद मांदी जुते लगने। मंद मांदी जुते लगने। मंद शनि, मांदी गुलिक, दोनों की युति। मंद मांदी जुते दोनों की युति है। कहां पे? लगन पे। यहां पर कौन है? शनि और गुलिक। मंद मांदी युते लगने, शनि और गुलिक की युति कहां पे है? यहां पे गुलिक की चर्चा की गई है। अभी तक उपग्रहों की कोई बात नहीं हुई थी। ये शनि, 7 ग्रहों की बात, 9 ग्रहों की बात, राहु केतु की भी आई है। ज़्यादा नहीं कर राहु और दूसरे का। तो यहाँ कहा गया सप्तम का स्वामी अगर छठे में हो या अष्टम में हो या द्वादश में हो और पंचम भाव में चंद्रमा हो, शनि गुलिक के साथ युति बनाकर लग्न में बैठा हो तो प्रेत शपात सुतकषः। ऐसी स्थिति होने पर प्रेत शपात योग बनता है और उससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। बद स्थान दीपे पुत्रे शनि शुक्र समन्वित। बद स्थान किसे बोलते हैं? अष्टम को। जैसे नाश राशि, बद स्थान, आयु स्थान, ये इसे क्या कहते हैं? बद स्थान दीपे, दीपे पुत्रे। बद स्थान दीपे पुत्रे। अष्टम, बद स्थान दीप, अष्टम का स्वामी कहा? पुत्रे। अष्टम का स्वामी पंचम में है। शुक्र बद स्थान दीपे पुत्रे शनि शुक्र समन्विते। किसके साथ युति है? शुक्र और शनि के साथ युति है। शुक्र और शनि के साथ, शुक्र और शनि के साथ युति है। शुक्र और शनि के साथ। आगे कार के नाश राशि स्थित है।
और यहाँ पे कारक कौन है? गुरु। गुरु कहाँ है? नाश राशि है। प्रेत सपात सुतकषय, प्रेत सपात सुतकषय। अष्टम का स्वामी अष्टमेश बद्ध स्थान दीपे पुत्रे। पंचम में गया है शनि शुक्र समन्वित, शुक्र और शनि की वहाँ पे युति है। कार के नाश राशि थे। कारक कौन है? गुरु। गुरु जो है संतान का कारक गुरु कहाँ गया? नाश राशि से अष्टम में गया हुआ है। ऐसा देखने पर प्रेत सपात सुतकषय, प्रेत शाप का योग बनता है ऐसी स्थिति पर, जिससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। संतान चाहे होने से पूर्व क्षय हो जाए या ना हो या होकर पूरी हो जाए तो सुतकषय यानी कि संतान हानि होती है और प्रेत शापात का योग बनता है। ये जो श्लोक थे प्रेत शापात के हमने कंप्लीट किए। पूर्व जन्म के तहत आने वाले आठों के आठों शापों का जितने भी श्लोक थे हमने उनकी व्याख्या करने की कोशिश की है क्रम से। अगर आप 1 से नंबर से लेकर 40 तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सभी शाप जो हैं हमने कवर कर लिए हैं, और साथ में साथ उनके उपाय भी जो श्लोक हैं जो पराशर जी महाराज बताते रहे उनकी भी हम व्याख्या करते रहे हैं भी कैसे उपाय होगा। और इस प्रेत शाप के जो उपाय के श्लोक हैं वो अगले पाठ में हम लेंगे। और उसके बाद हम सभी शापों के लिए एक निर्णायक कई उपाय ऐसे हैं जो बहुत ही महंगे हैं, जिनके आम करवाने की समर्था नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ श्लोक ऐसे भी दिए हैं, उनके बाद उपाय के बाद उन श्लोकों की भी हम चर्चा करके पूर्व जन्म शाप के अध्याय को कंप्लीट करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।